नमस्कार, क्राइम तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं दीपिका शर्मा एंड यू आर वाचिंग वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन। तो पहली और बड़ी खबर कैलिफोर्निया से आई है, जहां पर 3 दशकों से जो एक केस चला आ रहा था, अब उसे फाइनली सुलझा लिया गया है। 1991 में मिस जॉनसन का गला घोटा गया और उसके बाद उनकी बॉडी को आग लगा दी गई थी। ये शख्स जो इसमें आरोपी था, उसकी पहचान कर ली गई थी। मिस जॉनसन के नेल से जो सैंपल मिले थे वो टीम ने जांच के लिए भेजा और उसके बाद उससे आरोपी की पहचान हो गई थी। लेकिन 2021 में ही वो आरोपी भगवान को प्यारा हो गया। तो इस सिलसिले में उसको सजा तो नहीं मिल पाई, क्योंकि पहले ही उस आरोपी का निधन हो गया था। लेकिन ये बहुत बड़ा केस सुलझा लिया गया। अगली खबर आई है रशिया से, जहां पर 14 साल तक एक लड़की के साथ रेप किया गया। इस आरोपी ने इस लड़की के साथ 1000 से भी ज्यादा बार रेप किया। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यह है कि वो लड़की खुद वहां से काल कोठरी से निकलकर, जिस कमरे में उसे बंद कर रखा था, वहां से भागकर वो पुलिस के पास आ गई और उसने खुद ये सारी बातें बताई। उसने बताया कि ये घटना 2009 में शुरू हुई थी, जब उस आरोपी ने इस लड़की को किडनैप किया था और उसके बाद एक कमरे में उसे कई सालों तक बंद रखा था। महिला का दावा है कि इस आरोपी ने एक महिला की हत्या भी की थी, उसके टुकड़े किए थे और उससे पहले उसके साथ रेप भी किया था। ये जो शख्स है, इसको ढूंढ पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। फिलहाल वहाँ की जो रशिया की एजेंसीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा सतर्क हो चुकी है। सेक्स स्लेव खुद 14 साल बाद वापस आती है और इसने अपनी ये दुख भरी दास्तान खुद बताई। अगली खबर है ऑस्ट्रेलिया से, जहां पर जस्मीन कौर को जिंदा दफनाने के आरोप में तारिक जोत सिंह को कोर्ट ने सजा सुना दी है। 22 साल 10 महीने की सजा सुनाई गई है। लेकिन इसमें जो खास बात है वो ये है कि भारत में आमतौर पर आरोपी पेरोल पर बाहर आ जाते हैं, लेकिन इस केस में आरोपी बाहर नहीं आ पाएगा। अब इसे नॉन पेरोल पीरियड काटना ही होगा और जब तक ये पेरोल के लिए अप्लाई कर पाएगा तब तक इसकी उम्र 40 से भी ऊपर हो जाएगी। अगली खबर आई है यूएस से, जहां पर अपने बच्चों को ज़ॉम्बी समझने वाली एक मां अपने दोनों बच्चों की हत्या कर देती है। ये मां जब सुनवाई के लिए कोर्ट पहुंचती है तो सबसे खास बात और सबसे अजीब बात जो महसूस होती है वो ये कि ना ये दुखी होती है, ना इसे किसी भी चीज़ की एंजाइटी होती है। नॉर्मल बिहेव करती है। इसे पता था कि इसने जो किया है वो सही किया है। तो ये खास बात इसमें देखी गई थी। लॉरी वेलो, जो इस महिला का नाम बताया जा रहा है, इसे 3 लाइफ सेंटेंस की सज़ा दी गई है, जो इसे एक के बाद एक जेल में काटनी होगी और ये बाहर नहीं आ सकती है। इस महिला ने अपने बच्चों को मार दिया था, लेकिन इसके बाद भी इसे कोई भी एंजाइटी फील नहीं हुई। ये कोर्ट में भी नॉर्मल बिहेव कर रही थी। इसे किस बात की कोई रिग्रेट नहीं था। अगली खबर है ऑस्ट्रेलिया से, जहां पर एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया गया है जिसने 1623 बार लड़कियों का सेक्सुअली हरासमेंट किया है। यह आंकड़ा काफी बड़ा है, लेकिन पुलिस ने शख्स को फाइनली गिरफ्तार कर लिया। हैरानी की बात यह है कि इस आरोपी को 3 ऐसे शहरों में ये चाइल्ड केयर ऑफिसर के रूप में तैनात किया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी इसने ऐसी हरकत की। इस ऑफिसर का नाम अभी तक सामने नहीं आ पाया, लेकिन जैसे ही आएगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। इन सभी लड़कियों में जो उम्र थी लड़कियों की जिसके साथ इसने सेक्सुअल हरेसमेंट किया है वो 10 साल से कम की लड़कियां थी और इस मामले में करीब 91 लड़कियां मौजूद हैं जिसमें इसने उनका सेक्सुअल हरासमेंट किया है। लेकिन अब इसे फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। अगली खबर है लॉस एंजलिस से, जहां पर एक अंधाधुंध फायरिंग के दौरान एक पुलिसकर्मी घायल हो गया है। रात के वक्त ये फायरिंग हुई थी, जहां पर पुलिसकर्मी को भी गोली लगी है और जो फायरिंग कर रहा था, जो आरोपी पकड़ा गया है, उसको भी गोली लगी थी। दोनों पुलिसकर्मी और आरोपी एक ही हॉस्पिटल में एडमिट है। अगली खबर आई है अमेरिका से, जहां पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ चुकी हैं। 4 महीने में तीसरा बड़ा आरोप उन पर लग गया है। अपराध ये है कि 2020 के अमेरिकन इलेक्शन के दौरान रिजल्ट पलटने का उन पर आरोप लगाया गया है। अब मुश्किलें ज़्यादा क्यों बढ़ गई? क्योंकि वो अपनी पार्टी के ऐसे प्रबल दावेदार हैं जो इलेक्शन लड़ने के लिए खड़े थे, लेकिन अब उनके ऊपर जो आरोप लगा है वो रिजल्ट पलटने का आरोप है। तो अब क्या होगा इस मामले में, क्या अपडेट आएगा वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।